आदौ ब्रह्म मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। यह श्लोक जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। इसका अर्थ है, जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन त्रिमूर्तियों के स्वरूप उन भगवान दत्तात्रेय जी को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं तथा जो साकार प्रज्ञान घन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी को बारंबार नमस्कार है। राधे राधे जी पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय स्वर्गीय पितरों के रक्षक हैं। केवल उनके नाम स्मरण गुरुदेव दत्त से ही पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और मानव जीवन में पितृदोष से उत्पन्न हुए पीड़ाएं भी समाप्त होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी का मंत्र है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। दत्त गायत्री मंत्र है, ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। विशेष तौर पर अमावस्या, गुरुवार और पूर्णिमा के तिथि पर भगवान दत्तात्रेय जी के इस मंत्र का जाप करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। इन मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से 108 बार करना चाहिए। भगवान श्री दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित हैं, इसीलिए उन्हें परब्रह्मा मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरुवंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय भगवान जी नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। भगवान दत्तात्रेय जी महर्षि अत्रि जी और उनकी सहधर्मिणी माँ अनसुया जी के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि जी सप्त ऋषियों में से एक हैं। हमारे चैनल में आप सप्त ऋषियों की कथा पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और माता अनसुया जी को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उद्धृत किया जाता है। हमारे पुराण देवी देवताओं की चमत्कारिक घटनाओं से भरे हुए हैं। ऐसी ही चमत्कारिक कथा है भगवान दत्तात्रेय जी की जन्म की कथा, जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। एक समय पर अत्रि महामुनि और उनकी पति अनसुया के असाधारण पतिव्रता के बारे में तीनों लोकों में प्रचार हुआ। इस पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब आप नग्न होकर भोजन परोसेंगे तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया ने जैसी आपकी इच्छा, यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़ककर तीनों को 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब अनसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया, तो तीनों गहरी नींद में सो गए।
अनसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी आ पहुंचे। नारद जी ने विनय पूर्वक माता अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया माता ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले वे तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तब देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि माता सरस्वती जी ने भगवान शिव जी को, माता लक्ष्मी जी ने भगवान ब्रह्मा को और माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। ऋषि अत्रि जी तो पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे घटनाक्रम को देख चुके थे। त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और माँ अनसुया और ऋषि अत्रि जी से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। भगवान दत्तात्रेय जी का एक शरीर, 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। उक्त कथा को दत्तात्रेय के जन्म से जोड़कर भी देखा जाता है। जिस दिन भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि थी और इस दिन को दत्तात्रेय जयंती के तौर पर आज मनाया जाता है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 29 दिसंबर मंगलवार को है। भक्तों, आशा है आपको आज की यह हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री गुरुदेव दत्त।